आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण आज शाम। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया। शिक्षा मंत्रालय ने स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में 1500 से अधिक उम्मीदवारों को कृपांक दिए जाने की समीक्षा के लिए समिति गठित की। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के मैदानी हिस्सों में 11 से 13 जून तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद को आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति ने श्री मोदी को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले शुक्रवार को श्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट कर सरकार गठन का दावा पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर श्री मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुने जाने संबंधी पत्र सौंपा था। एनडीए के घटक दलों के समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे गए थे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे भी समारोह में भाग लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बाहर से आने वाले अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। समारोह के दौरान दिल्ली के ऊपर पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन और गर्म हवा के गुब्बारे सहित सभी प्रकार की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध आज और कल लागू रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सुदृढ़, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और अवसर दिया है और ये 18वीं लोकसभा नवीन और युवा ऊर्जा का स्रोत है। श्री मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आकाशवाणी शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण करेगा। यह प्रसारण दिल्ली के एफएम गोल्ड न्यूज चैनल तथा यूट्यूब चैनल पर शाम 6:45 बजे से उपलब्ध होगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि श्रीमती गांधी ने यह पद स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कांग्रेस कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया। कार्यसमिति ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक मजबूत तथा सतर्क विपक्ष की भूमिका निभाएगी। मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की सख्ती का असर 4 धाम यात्रा मार्गों और पर्यटन स्थलों में दिखाई दे रहा है। खाद्य विभाग की टीमों द्वारा लगातार चल रही छापेमारी और जन जागरूकता अभियानों के चलते इस बार मिलावटी खाद्य पदार्थों और सामान पर काफी हद तक रोक लग गई है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि यात्रा व पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले ही खाद्य जागरूकता को लेकर 4 धाम यात्रा मार्ग और पर्यटन स्थलों पर व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया था, जो अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और देहरादून में हाईटेक लैब होने से जांच में खाद्य पदार्थों की जांच में तेजी आई है। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष अब तक खाद्य सामग्री के 1763 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ ही मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। डॉक्टर कुमार ने आम जनता से भी जागरूक होने की अपील की है और किसी भी तरह की समस्या या शिकायत के लिए विभागीय टोल फ्री नंबर 1800 1800 4246 पर जानकारी देने को कहा। ये
समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को कृपांक दिए जाने की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि समिति की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष होंगे। यह समिति एक सप्ताह के भीतर सिफारिश देगी और अभ्यर्थियों के परिणाम की समीक्षा भी की जा सकती है। मेडिकल और डेंटल प्रवेश परीक्षा के परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। कई उम्मीदवारों ने अनेक मुद्दों को उठाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। कई आवेदकों ने अदालत में भी मामला दर्ज कराया है। नीट के लिए 24 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था और 97% उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के मैदानी हिस्सों में 11 से 13 जून तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से राज्य के अन्य हिस्सों में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। भीषण गर्मी की संभावना के मद्देनजर आम जनता से दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। इस बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज तेज धूप खिली है, जिसके कारण अत्यधिक गर्मी महसूस की जा रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान देहरादून और रुड़की में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चारधाम यात्रा के प्रति इस वर्ष श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा शुरू होने के लगभग 1 महीने के भीतर 19,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं। इस बार राज्य में मानसून के थोड़ा देर से पहुंचने का अनुमान जताया गया है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि चारधाम यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्री बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते रहेंगे। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक सबसे अधिक लगभग 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान केदार के दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ में 4,72,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी अब तक 6,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। घरेलू उपयोग व्यय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्रामीण भारत का औसत मासिक पूंजीगत व्यय अगस्त 2022 से जुलाई 2023 की अवधि में शहरी भारत की तुलना में 71% कम है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में समीक्षाधीन अवधि में मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय यानी MPCE औसतन 3,773 रुपये रहा। इस अवधि के दौरान शहरी भारत का औसत अनुमानित MPCE 6,459 रुपये रहा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2022-23 की अवधि में ग्रामीण भारत ने अपने घरेलू उपयोग व्यय का 46% भोजन पर खर्च किया। टिहरी जिले के देवलसारी में तितली महोत्सव आयोजित किया गया है। यह महोत्सव हर साल जून महीने के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है। आज तितली महोत्सव का 3रा दिन है और देश विदेश के पर्यटक रंग बिरंगी तितलियों की सुंदरता को कैमरे में कैद करने के लिए टिहरी पहुंचे हैं। महोत्सव में फ्रांस, जर्मनी आदि देशों से भी प्रकृति प्रेमी फोटोग्राफर व छात्र यहां पहुंचे हैं। तितली महोत्सव के निदेशक अरुण गौड़ ने बताया कि पिछले 5 सालों से महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। देवलसारी में 50 से अधिक प्रजाति की तितलियों के साथ ही बर्ड वॉचिंग का भी रोमांच होता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में महोत्सव को अधिक विस्तार देने के साथ तितलियों के संसार व बर्ड वॉच के विकास को लेकर कार्य किया जाएगा। चमोली जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आर्थिक परिषद एवं सामाजिक आर्थिक विकास अध्ययन परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मेलन में देश भर के विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्री हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में लगभग 50 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी का लगातार 3री बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह आज।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया। शिक्षा मंत्रालय ने स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में 1500 से अधिक उम्मीदवारों को कृपांक दिए जाने की समीक्षा के लिए समिति गठित की। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के मैदानी हिस्सों में 11 से 13 जून तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।